स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसकी हम एक्सरसाइज लेने वाले 3.3 लेट्स एग्जांपल। तो देखिए यहाँ क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगने वाला है। तो देखिए यहाँ क्या आपके पास प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, यानी ये क्या है प्रोडक्ट में मतलब मल्टीप्लीकेशन में। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ हमें अप्लाई करना है। और कंफ्यूज होते होंगे तो याद देखिए यहाँ के आपके एक्स है और यहाँ भी लॉग एक्स है, यानी 2 बार क्या आया आपका एक्स आया, यानी आप यहाँ क्या लगा सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है हमारा, फिर इंटीग्रेशन यू वी, यही हमने प्रूव किया था ना। तो चलिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड डीएक्स ब्रैकेट डीएक्स, ये क्या आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। लेकिन क्या डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमारे पास क्या है रूल दिया हुआ। क्या है वो रूल? उसका एक क्या है वर्ड है, मैंने बताया था अभी शॉर्टकट में। अगर उसे याद रखना है तो क्या लिखोगे उसे यार, लिहित एकक, यानी एल आई ए टी ई, लिहित यानी लॉगरिथमिक टर्म, इनवर्स टर्म, अलजेब्रिक टर्म, ट्रिग्नोमेट्री टर्म एंड एक्सपोनेंशियल टर्म। तो चलिए क्या सीक्वेंस वाइज है हमारा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, ये क्या हमारी अलजेब्रिक टर्म है और ये क्या लॉगरिथमिक है। इसका मतलब लॉग एक्स क्या चाहिए हमें, फ्रंट में चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, पहले हम गिवन राइट डाउन कर लेंगे। उसके बाद चलिए सीक्वेंस लिखते हैं इसे लॉग एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो चलिए यहाँ हम अप्लाई करते हैं यहाँ। तो कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये हमारा क्या है फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा क्या है सेकंड फंक्शन। तो चलिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी क्या आएगा यहाँ लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है हमारा, फिर लॉग एक्स। चलिए अप्लाई कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डीएक्स। तो नेक्स्ट क्या आने वाला है फिर हमारा, चलिए बताइए बताइए फास्ट क्या आने वाला है नेक्स्ट हमारा, लॉग एक्स एज इट इज करेक्ट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा फिर एक्स क्यूब अपॉन 3। कैसे, क्योंकि यहाँ हमारा कौन सा फॉर्मूला लगा इंटीग्रेशन एक्स टू पावर एन डीएक्स, क्या एक्स टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो यही फॉर्मूला हमने क्या किया यहाँ अप्लाई किया, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, और सेम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, यही क्या है हमारा एक्स क्यूब अपॉन 3 dx। तो यहाँ क्या होगा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो क्या आएगी हमारी टर्म फिर एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 3 क्या आएगा इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। फिर क्या आएगी नेक्स्ट टर्म हमारी, एक एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या है हमारा एक्स स्क्वायर dx। तो अगेन क्या आएगा हमारा फॉर्मूला 3 लॉग एक्स, फिर क्या आएगा अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 क्या आएगा फिर एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ओके क्लियर है यहाँ तक। तो क्या आएगा फिर एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9, 9 कैसे आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 प्लस सी। अब यहाँ देखिए अगर हमने यहाँ में से कॉमन 9 निकाला तो, और एक्स क्यूब भी हमारे पास दोनों टर्म में, तो हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, एक्स क्यूब अपॉन 9 इन ब्रैकेट यहाँ हमारा क्या आएगा फिर 3 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। दिस इज अ फाइनल आंसर, है ना कितने इजी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है फिर हमारा, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स। तो चलिए फिर हमें बताइए यहाँ की आपकी फर्स्ट टर्म कौन सी होंगी फिर, करेक्ट tan इनवर्स, सॉरी क्योंकि क्या है हमारा लिहिते यानी LIATE, लॉगरिथमिक इनवर्स अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ क्या हमारी फर्स्ट टर्म फिर अलजेब्रिक है, तो हमें क्या चाहिए फिर लॉगरिथमिक, लेकिन लॉगरिथमिक है क्या यहाँ नहीं, तो क्या है इनवर्स है, तो इनवर्स क्या आएगी फर्स्ट टर्म करेक्ट इनटू क्या आएगा एक्स dx। तो चलिए लगाइए फॉर्मूला, फास्ट अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, क्या आएगा tan इनवर्स एक्स करेक्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा tan इनवर्स एक्स, वेरी गुड, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx ब्रैकेट कंप्लीट dx। नेक्स्ट क्या है फिर tan इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 करेक्ट माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, क्या है tan इनवर्स इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ इंटीग्रेशन एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। ओके यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्या है tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 बाहर जाएगा, और यहाँ हमारी टर्म क्या आएगी फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ हमने जब हमने प्रूव किया था कुछ एडजस्टमेंट किया था,
तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उससे तो हमारा आंसर नहीं आने वाला विदाउट एडजस्टमेंट से। तो चलिए एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा हमें, तो चलिए गेस करते हैं। देखिए यहाँ क्या आपके पास एक्स स्क्वायर है और नीचे क्या आपके डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी हमें ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो चाहिए ना, हमें नहीं तो आंसर ही नहीं मिल सकता ना, क्योंकि ऐसा तो कोई हमारे पास फॉर्मूला भी नहीं है। फिर यहाँ हमारे पास इंटीग्रेशन क्वेश्चन फॉर्मूला भी नहीं है, क्योंकि वो तो डेरिवेटिव में था क्वेश्चन फॉर्मूला। तो चलिए फिर यहाँ हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं। तो कैसे करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक करेंगे -1 की एडजस्टमेंट। मतलब अगर +1 और -1 की एडजस्टमेंट किया हमने तो -1 + 1 क्या होगा, 0 होगा और रिमेनिंग हमें टर्म मिल जाएंगी। तो इसलिए हमने प्लस और -1 का एडजस्टमेंट किया और फिर हमें नीचे क्या लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, करेक्ट। फिर यहाँ हम न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, क्योंकि उससे हमें आंसर मिल सकता है ना, क्योंकि हमने देखा है पहले। क्या आएगा, tan इनवर्स x एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -1/2। तो चलिए एडजस्टमेंट कीजिए, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए हमने डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिए, dx। तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, फिर tan इनवर्स x एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन। तो चलिए अब इंटीग्रेशन में क्या आएगा, फिर हमारा क्या आया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा फिर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो चलिए इंटीग्रेशन अगर सेपरेट करते हैं हम तो हमें आंसर मिल सकता है। तो चलिए करते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 1 का क्या आएगा हमारा, एक्स ही आएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आता है, tan इनवर्स, करेक्ट। क्या आता है इसका, tan इनवर्स x आता है। क्या आता है, tan इनवर्स x इन ब्रैकेट प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी एक्सरसाइज के।